चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में एक भवन दिया है, एक बिल्डिंग दिया है 7 मीटर हाई और एक टावर है PQ जिसकी हाइट हमें निकालनी है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का पाद का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये अगर 45 है तो ऑब्वियसली ये जो कोण होगा ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने कहा, मान लिया जो भवन है, बिल्डिंग है और जो टावर है उनके बीच की दूरी x है सपोज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना दो बातें लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h है। एक तो ये हो गया, टावर की ऊंचाई हमने h मान लिया, और दूसरा हम भवन और टावर के बीच की दूरी, भवन व टावर के बीच की दूरी इज इक्वल टू x मीटर। यह हमारा दूसरा कंसीडरेशन हो गया। तो अब हम लेंगे पहले इसी को ट्रायंगल BAP में, इन ट्रायंगल BAP देखो, इसमें एंगल के सामने वाली साइड जो है वो BA है, BA अपॉन संलग्न भुजा AP इज इक्वल टू 10 45, एंगल जो है 45 का है। तो हमारे पास BA क्या आ गया 7 अपॉन AP क्या है x इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस x को हम यहाँ डाल देंगे, तो दिस इम्प्लाइज x1 जा x इज इक्वल टू 7 मीटर। मतलब दोनों भवनों, दोनों चीज़ों के बीच, बिल्डिंग और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। बहुत सरल सा ये क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको M कह दीजिए, QMB में, इन ट्रायंगल QMB हमारे पास QM, हमारे पास एक चीज़ है QM अपॉन BM इज इक्वल टू 1060 डिग्री। अब देखो बेटा, ये BM किसके बराबर होगा, AP के बराबर होगा, और AP x है तो BM भी x होगा, और x की वैल्यू हमें मिल गई है 7 मीटर। तो ये भी हमारा BM भी 7 मीटर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे QM अपॉन 7 इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3। हाँ तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारे पास हो गया QM इज इक्वल टू 7√3 मीटर। देखो ये QM हमें मिल गया है, ये हमारा आ गया है 7√3। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब AB 7 है तो PM भी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा गई है। तो 7 मीटर ये एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये AB 7 है तो PM भी 7 होगा। तो इस तरह से आपको पूरे टावर की जो हाइट PQ है वो निकल जाएगी। वो PQ
इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू दिस पी एम प्लस क्यू एम, पी एम प्लस क्यू एम, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 7 प्लस 7√3, ये क्यू एम जो है वो 7√3 अभी निकला है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 7 कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ 1 बच गया प्लस √3, 1 प्लस √3 मीटर। आप इतने में भी छोड़ सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। और जब आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो या आप लिखना चाहते हैं तो √3 इज इक्वल टू इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73 होती है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका h इज इक्वल टू आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 प्लस 1.73, दिस इम्प्लाइज 7 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए 2.73 हो गया, और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 19.11। तो टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई एच बराबर 19.11 मीटर, लगभग 19.11 मीटर लगभग, ये आपका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।